Good morning, dear students. Welcome to physics classes. Class 11th, unit first, that is physical world and measurement. Today we will discuss its fourth chapter, that is unit and dimension. In last class, we discussed third chapter और इस यूनिट में हम 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज हम फोर्थ चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. फोर्थ चैप्टर है क्या आपका? डायमेंशनल एनालिसिस. तो यहाँ पे आपको डायमेंशन के बारे में पढ़ना है, उसका एनालिसिस. आज हम कुछ बेसिक्स टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम जानना चाह रहे व्हाट इज डायमेंशंस. डायमेंशन होता क्या है? देखिए बेटा, आपको ऑलरेडी मैंने बताया गया था, क्वांटिटी जो है आपके पास उसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था. इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे. इसका क्वांटिटी को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था. एक जिसके अंदर क्या था आपका फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, और दूसरा क्या था ड्राइव्ड क्वांटिटी. फंडामेंटल में कितने थे आपके? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे और 2 उसमें सप्लीमेंट्री थे, जिसमें एक प्लेन एंगल था और दूसरा क्या था सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल का यूनिट क्या था बेटा? रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या था स्टीरेडियन. तो ये फंडामेंटल में जैसे आपका लेंथ आया था, टाइम आया था, आपका मास आया था, करंट आया था, ठीक है, टेम्परेचर आया था. तो ये आपके कुछ क्वांटिटी थे जो फंडामेंटल में आए थे. अब देखिए ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? जिसको आप ड्राइव कर सकते हैं, जिसको आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल. जैसे मैं बात करूं किसकी? स्पीड की. किसकी बात करूं? स्पीड. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम. हाँ बेटा जल्दी बोलो. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम. ऐसा लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू एक्स बाई टी. तो x क्या है वहाँ पे? डिस्टेंस. t क्या है? टाइम. v क्या है वहाँ पे? स्पीड. तो जो स्पीड है यहाँ पे दैट इज द ड्राइव्ड क्वांटिटी. तो क्वांटिटीज़ को हमने बेसिकली ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया था. वन इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी, वन इज़ द ड्राइव्ड क्वांटिटी. पॉइंट क्लियर है? ड्राइव्ड क्वांटिटी को किसके हेल्प से बनाएंगे हम? फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाएंगे. अब देखिए डायमेंशन का मतलब क्या होता है और कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन. द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस. द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. किसी भी जो भी आपके पास आपका बेस क्वांटिटी होगा उसकी जो पावर्स होंगी, पावर 1 2 3, जिसकी टर्म में हम रिप्रेजेंट किस करेंगे? किसको? किसी भी ड्राइव्ड यूनिट को, उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस. जैसे अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की बात करते हैं हम बेटा. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है बेटा. तो इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम जो है वो मल्टीप्लिकेशन है किसका? लेंथ, ब्रेथ और हाइट. अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, कोई भी चीज़ है आपने उसका लेंथ मेजर कर लिया, ब्रेथ मेजर कर लिया और हाइट. तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है ना, इनको हमने तीनों को सेम क्वांटिटी है भी वैसे भी सेम बेसिकली है क्या? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो है. हम चीज़ों को अलग अलग नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अलग अलग हम लिखेंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी. तो यहाँ पे बेसिकली तीनों चीज़ें हमारे लिए सेम ही है. लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हमारे लिए सेम है. तो बेसिकली तीनों को हमने लेंथ से ही रिप्रेजेंट किया है. पॉइंट क्लियर है? तो लेंथ को हमने एल से लिखा, ब्रेथ को भी हमने एल से लिखा और हाइट को भी हमने एल से लिखा. पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो L है इसकी पावर कितनी हो गई? 3 हो गई. L की पावर कितनी हो गई? 3. क्या L यहाँ पे बेस क्वांटिटी है? बिल्कुल है. इसकी पावर कितनी है? 3. तो इसका डायमेंशन हो गया 3. तो डायमेंशन का मतलब समझ में आया कि जो भी बेस क्वांटिटी होगी उसकी जो पावर होती है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं डायमेंशन. जैसे एरिया की बात करूँ, एरिया को बताओ क्या लिखोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, पॉइंट क्लियर है? लेंथ है तो डिस्टेंस, ब्रेथ
है तो डिस्टेंस ही। तो एरिया इज इक्वल टू हो गया लेंथ एल ब्रेथ एल, तो कितना हो गया एल की पावर 2। तो जो ये 2 है ना, ये किस क्या आ गया, इसका डायमेंशन आ गया। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से हम डायमेंशन बता सकते हैं किसी भी क्वांटिटी में कितना क्या है। डायमेंशनल पता लग गया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट अगर हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको क्या बताता है, एक सिंपल सी चीज़ बताता है कि उस ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट हैं और वो कितने टाइम से, ये बताता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता है बेसिकली, कि किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है और कितने टाइम है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है डायमेंशनल फॉर्मूला। पॉइंट क्लियर है। जैसे हमने वॉल्यूम की बात की है, तो वॉल्यूम लिखा है हमने L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो कितना आया था, L3 आया था। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ M0 L3 और T0। M0 का मतलब है इसके अंदर मास नहीं है, T0 का मतलब इसके अंदर टाइम भी नहीं है, L3 का मतलब इसके अंदर लेंथ आई है और कितनी बार आई है, 3 बार आई है। तो ये क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, M0 L3 T0। जो क्वांटिटी नहीं है फंडामेंटल, उनकी पावर हम 0 में लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो बेसिकली ये क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको एक तो हम ब्रैकेट के अंदर, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन है, और कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट क्लियर है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे हमेशा। कौन से लेटर, कैपिटल। स्मॉल लेटर में कभी भी नहीं लिखना है। दूसरा, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। स्टैंडर्ड नोटेशन है किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला की। पॉइंट क्लियर है। डायमेंशनल इक्वेशन, ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। वही ये सेम चीज़ है, ये जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपका डायमेंशनल इक्वेशन में ही लिखा जाता है। तो देखिए सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला विद डायमेंशन, हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे। पहली चीज कुछ बेसिक याद होना चाहिए, जैसे लेंथ है, ठीक है बेटा। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल होगा। क्या होगा, कैपिटल एल। मास का क्या होगा बेटा, कैपिटल एम। मास का क्या होगा, कैपिटल एल। ये फंडामेंटल है ना, लेंथ फंडामेंटल है, तो लेंथ का क्या होगा, कैपिटल एल। मास का कैपिटल एम। जो टाइम है, टाइम का क्या होगा, कैपिटल टी। फिलहाल ये 3 याद रखने हैं, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आप सब कुछ सीखते जाएंगे धीरे धीरे। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला आप दिमाग के बैठ जाना चाहिए। लेंथ का क्या होता है, कैपिटल एल। मास का क्या होता है, कैपिटल एम। टाइम का क्या होता है, कैपिटल टी। कैपिटल लेटर में ही लिखना है और कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखना है। ध्यान रख लोगे आगे से बेटा। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एम, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी। अब इनकी हेल्प से हम बाकी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं एरिया, देखिए बेटा एरिया को क्या लिखते बताओ, एल इंटू बी, हाँ या ना, क्या लिखते हैं, एल इंटू बी। एल लेंथ है, बी ब्रेथ है तो दोनों लेंथ ही मतलब डिस्टेंस ही। तो लेंथ का क्या हो गया, कैपिटल एल। ब्रेथ है तो डिस्टेंस ही, क्या हो गया, कैपिटल एल। तो एल एल कितना हो गया, एल की पावर 2। तो जो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एल रेज़ टू पावर 2, 2 इसका डायमेंशन है। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बता रहा है कि एरिया के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ आया है, क्या आया है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है इसके अंदर, लेंथ। और कितनी बार आया बेटा, 2 बार आया।
कितनी बार आया है? 2 बार। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखिए वॉल्यूम को लिखेंगे हम, बताओ जल्दी से क्या? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, है तो तीनों ही डिस्टेंस बेसिकली। तो लेंथ L, ब्रेथ है तो डिस्टेंस L, हाइट L। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? L की पावर 3। तो इसका मतलब जो वॉल्यूम है उसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या आई है? लेंथ आई है। और वो कितनी बार आई है बेटा? 3 बार आई है। ये जो L3 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, m0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, L जो 3 था, m0, L3 और T0। इसका मतलब क्या हुआ? m0 मतलब मास इसके अंदर नहीं है, T0 टाइम नहीं है, और L3 मतलब लेंथ है जो 3 बार आया है। तो ये भी सही है, m0 L3 T0, या फिर आप सिंपल लिखना चाहे L3, वो भी करेक्ट होगा। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, आपको पता है स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है x बाई टी। x बेसिकली है क्या? डिस्टेंस, और t क्या है यहाँ पे? टाइम। तो x डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? l होगा। नीचे क्या है? टाइम। ध्यान रखना नीचे x बाई टी, और टाइम का क्या हो गया? मैंने पहले बताया था क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। टाइम का कैपिटल टी, मास का कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल एल। अब टी नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? एल टी माइनस वन। क्या बनेगा? एल टी माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड है ना, इसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आई? एक तो लेंथ आया, दूसरा क्या है? टाइम आया। लेंथ कितनी बार आया बेटा? 1 बार, ऊपर है मल्टीप्लाई में। और टाइम कितना है? -n। -n का मतलब है टाइम 1 बार तो आया लेकिन वो नीचे आया। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरह स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल टी माइनस वन। पॉइंट क्लियर है? जो स्पीड का होता है वही वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। स्पीड क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का सेम होता है, एल होता है। तो जो स्पीड का होगा वही किसका होगा? वेलोसिटी का होगा, एल टी माइनस वन। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? वेलोसिटी बाई टाइम, हाँ या ना? वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी होती, वो बात की बातें हैं, बाद में करेंगे। वेलोसिटी का क्या बताया अभी? बताओ जल्दी से। एल टी माइनस वन, यही तो निकाला था हमने। आपको कोई भी चीज़ क्रैम नहीं करनी है, अपने आप सीख जाओगे धीरे धीरे। वेलोसिटी का क्या निकाला था? एल टी माइनस वन। नीचे क्या है? टाइम। टाइम का क्या लिखोगे? कैपिटल टी। तो कितना हो गया बेटा? एल टी माइनस वन, और टी ऊपर गया तो टी माइनस वन, हाँ या ना? अरे टी नीचे प्लस है ना, तो ऊपर गया तो टी कितना हो गया? -n। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अब ये ध्यान रखना आगे से, बेस सेम होता है तो पावर ऐड, तो टी माइनस वन और टी माइनस वन, तो कितना हो गया? जल्दी बताओ। टोटल ऐड करोगे तो टी माइनस वन और -n, टी माइनस टू। इसका मतलब एक्सेलरेशन का कितना आ गया? एल टी माइनस टू। कितना आया बेटा एक्सेलरेशन का? जल्दी बोलो। एल टी माइनस टू। स्पीड का कितना आया था बेटा? एल टी माइनस वन। स्पीड और वेलोसिटी का कितना आया था? एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन का कितना है? एल टी माइनस टू। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला पता है आपको, क्या पता है? फॉर्मूला, तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें फोर्स। फोर्स आपने पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का बताओ क्या होता है बेटा? कैपिटल एम। और एक्सेलरेशन का अभी पढ़ाया था, एल टी माइनस टू। तो कितना आया ये? एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स का आ गया। इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ टेबल गिवन है, आपको ज़्यादा क्रैमिंग नहीं करनी है, जस्ट क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए,
1 बाई 1 सारा कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, क्रैमिंग नहीं करनी है इनकी। जैसे जैसे आप फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले पढ़ोगे धीरे धीरे तो सारा आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये कुछ डायमेंशंस के बारे में था और इसके कुछ एप्लीकेशन होंगे जिनको हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे।